मित्रों, एक गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती। और राजू पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थककर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर राजू को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो राजू कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था कि अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। राजू अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही खराई के साथ करता था। वही सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वो अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिस वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर राजू को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो, 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी आप दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभाल लो, अपना घर संभल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी बातें राजू के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा सा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़ा का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो राजू अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता था। जहां तक उसे गांव वालों की बात थी तो वो राजू के स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए वो राजू को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ ये है कि गांव वाले राजू का इस भोलेपन का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ा डॉक्टर देते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन राजू की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। राजू से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के डॉक्टर को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग उसे की पकड़ के बाहर था। इसीलिए उसे डॉक्टर ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को शहर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्दी से जल्द पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। ये सुनकर राजू के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने डॉक्टर की ये बात सुनी तो वो घबरा गया। अब पत्नी को शहर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटा कर शहर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसीलिए उसे शहर पहुंचने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी गोपाल के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी शहर में लेकर जाया करता था। इसीलिए राजू के मन में विचार आया कि मैं गोपाल की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूं। मैं गोपाल की इतनी मदद करता हूं, कभी उसके काम को नहीं टाल तो वो तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए गोपाल के पास पहुंच जाता है। लेकिन गोपाल बहुत ही चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सहज संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था। तो राजू की तो दूर की बात रही। जब राजू ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर उसका ये काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वो कुछ नहीं खा रहे
तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहां शहर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूं। यह सुनकर राजू परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े शहर में डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब राजू वापस आ रहा था तो उसने एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि गोपाल के घोड़े, जो गोपाल के अनुसार बीमार थे और कुछ खा भी नहीं रहे थे, वही घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाट से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। ये देखकर पहले तो राजू को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब राजू ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि गोपाल ने ये घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। ये सुनकर राजू का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र गोपाल उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि ये समय इस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसीलिए राजू वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर गोपाल को दे देता है। गोपाल अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास दूसरे शहर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो राजू यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब गोपाल की बेटी बीमार हो गई थी और गोपाल यहां पर नहीं था, तो मैं पूरी रात डॉक्टर के पास उसके लिए बैठा रहा था। उसकी देखरेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक गोपाल नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देखरेख किया करता था। हे ईश्वर, ये कैसा दुर्भाग्य है जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ आखिरी सांस से ले रही है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर राजू को एक बहुत बुरी खबर देता है। वो राजू को बताता है कि उसकी पत्नी को गंभीर रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। ये सुनकर राजू दुखी होकर वही जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजाड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर जी ने तो साफ साफ कह दिया था कि उसकी पत्नी के पास अब ज्यादा समय में शेष नहीं है। राजू बहुत दुखी था। उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो अपनी पत्नी को वापस घर ले आया। कुछ समय के बाद ही उसकी पत्नी चल बसी और ये सदमा राजू से बर्दाश्त न हुआ। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहां पर राजू के सारे सिद्धांत टूट चुके थे। उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूं। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे निराश हो गया, देश दुनिया से दूर हो गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को नहीं पता था कि राजू अचानक कहां गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वो एक साधु के पास पहुंचता है। साधु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वो बड़े ध्यान से राजू के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर राजू उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुना देता है और कहता है कि है मुनिवर, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। यह सुनने के बाद साधु ने मुस्कुराते हुए स्वर में कहा कि याद रखना मित्र, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो।
इस भ्रम में कभी मत रहना। तुम संसार से विरक्त हुए हो क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया। ऐसा तुम्हें लगता है, इसीलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? ये सुनकर राजू कहता है कि है मुनिवर, मैं तो दुनिया देख कर आया हूं कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है और जो अच्छा काम करता है उसे प्रभु कुछ भी नहीं देता। परमात्मा उसे दुख ही दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूं? यह सुनकर उस साधु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसीलिए किसी की भी मदद करने के मैं तुम्हें 5 सिद्धांत बताता हूं। ये 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक ग्रस्त जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है, जब हम अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियां का निर्वाह कर देते हैं। साधु आगे कहते हैं कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वो होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी, मदद कर दी, तो कल बदले में ये भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, या दूसरा नहीं तो तीसरा कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में वो मदद या वो सहायता नहीं होती है, वो हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूं तो कल ये मेरी भी मदद करेगा, और यही लालच हमें उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल ये आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने की अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना, उस सब के लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि दोस्त, आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाए। लेकिन अक्सर इंसान ऐसे नहीं सोचता। वो अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मंगा कर दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो ये कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कभी भी एक आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताए। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना, और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़ा आए, दिन पनपते रहते हैं, और ये सब हम समाज में देखते रहते हैं। अपने आसपास अगली बात जो ख्याल में रखने की होती है वो ये कि अपना कर्म, अपने जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है,
हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वो आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो ये कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझ के चलो कि वो सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप ये मान के चलो कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो एक माध्यम हूं। करवाने वाला तो वो है, उसके सामने किसकी मर्जी चली। जब ये आस्था, ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारे सारी शिकायतें दूर हो जाती है। क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना होगी। किसी एक मोड़ पर आपको जरूर ये एहसास होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से झेलो, और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद साधु ने राजू को कहा कि मित्र, तुम वापस अपने गांव लौट जाओ। अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखो, उन्हें पढ़ाओ, बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो और अपने परिवार के साथ रहो। ये सुनकर राजू उस साधु को प्रणाम करता है और वापस अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि राजू कहां पर गया हुआ था और वो क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने राजू के चेहरे पर एक अलग ही आनंद, एक अलग ही आभा पाई। और ये जरूरी नहीं कि किसी कार्य को करना ही कर्म है। मनुष्य के विचार भी उसके कर्म ही है, क्योंकि विचार ही है जो अंतः कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो विचार रूपी कर्म जो हमें दिखते नहीं, हमें इनका भी फल भोगना ही पड़ता है। तो ज्यादातर लोग जो इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, तो उनके साथ गलत होने का कारण ये विचार रूपी कर्म ही है जो बाहर से दिखते नहीं है, लेकिन हमने अपने विचारों में किए होते हैं। इसीलिए इंसान को सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से अपने विचारों से भी अच्छा होना जरूरी है। और जो ऐसा है वो कभी अपने भाग्य को नहीं खोजता कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, बल्कि वो अपने हर परिस्थिति की जिम्मेदारी खुद लेता है। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।